Good morning, students. In previous video, from previous two lectures, 2 or 3 lectures, we were discussing the topic determiners, and in last video we were discussed quantitative determiners and some part of numerals, indefinite numerals, distributive numerals. So in quantitative determiners we have discussed some and any, and in this video we will discuss few and little. Today few and little and demonstrative. तो ये करेंगे हम आज की वीडियो में। जो फ्यू और लिटिल है वो उनका प्रयोग कैसे होता है, फ्यू और जो लिटिल है उसका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पे होता है। जो लिटिल है वो क्या है, क्या है वो, ये है क्वांटिटी के लिए आता है, ये मात्रा के लिए आता है। और जो फ्यू है वो आता है संख्या के लिए, इसके लिए नंबर के लिए। ठीक है, ये जो है फ्यू जो है काउंटेबल के लिए, जिसको गिना जा सके, और ये जो है अनकाउंटेबल के लिए। और इनका जो अर्थ है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, दोनों का ही, फ्यू का भी और लिटिल का भी। मतलब क्या है कि बिल्कुल न के बराबर। इनका अर्थ क्या होता है, न के बराबर या फिर ज्यादा नहीं, ये अर्थ होता है इनका दोनों का। अगर फ्यू और लिटिल के आगे जो है ए लगा दें हम, ए फ्यू और ए लिटिल, तो इनका अर्थ होता है थोड़ा सा। ठीक है, सम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो जाता है अफर्मेटिव। ठीक है, उसके बाद जो दा है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, नेगेटिव सेंस में, जहाँ पे हमें बताना हो कि बिल्कुल है ही नहीं या कुछ ही मात्रा में बचा हुआ है। ठीक है, अगर हमें बताना हो कि थोड़ा सा है, सम है, तो फिर ए लगा देते हैं, ए फ्यू ए लिटिल। और अगर हमें दोनों की सेंस में प्रयोग करना है, फिर दा फ्यू का इस्तेमाल, दा लिटिल का इस्तेमाल होता है। इनका जो है नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों कार्यों के लिए प्रयोग होता है। जो दा फ्यू है, दा लिटिल है, दा लिटिल, इन दोनों का जो है दोनों सेंसेस में प्रयोग हो सकता है, नेगेटिव में भी और अफर्मेटिव में भी दोनों में प्रयोग हो सकता है, क्योंकि इनका अर्थ होता है थोड़ा सा। ठीक है, अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल से और भी समझ में आ जाएगा। फ्यू और लिटिल कर रहे हैं,
तो he make few mistake, ठीक है, he make few mistake। अब मिस्टेक जो है, गलतियां जो है, उनको गिना जा सकता है, तो इसी वजह से few का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे कि उससे गलतियां तो हुई लेकिन कम गलतियां हुई, न के बराबर, ठीक है, बिल्कुल न के बराबर। उसके बाद he made a few mistake। अब हमने a few लगा दिया, तो a few का क्या अर्थ बताया था मैंने? a few का अर्थ बताया था कि कुछ, ये थी कम, बिल्कुल न के बराबर, लेकिन यह कुछ, कि उससे कुछ गलतियां हुई, ठीक है। उसके बाद है द फ्यू मिस्टेक्स, द फ्यू मिस्टेक्स which he made were minor, ठीक है। अब यहाँ पे द फ्यू है, तो द फ्यू का मतलब है थोड़ी सी, क्या है? थोड़ी सी। अब थोड़ी सी जो है वो कम भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल नाम भी हो, न के बराबर भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, मतलब कि कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ये दोनों सेंस में प्रयोग किया गया है द फ्यू। द फ्यू मिस्टेक्स विच ही मेड, कि जो गलतियां उससे हुई, वो थोड़ी सी जो गलतियां उससे हुई, वर माइनर, वो क्या थी? छोटी थी, छोटी गलतियां, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझ आ गया होगा कि हमने अगर कम या न के बराबर बात हो तो फिर तो हमने फ्यू का इस्तेमाल करना है, और अगर उससे ज्यादा की बात हो तो ए फ्यू आएगा, और जब कुछ हो या फिर कम हो, हमने उसको डिप्लोमेटिक रखना है, हमने इस चीज को जाहिर नहीं करना कि वो कम है या ज्यादा है, तो फिर हम उसको द फ्यू लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं फिर लिटिल की तरफ। लिटिल के एग्जांपल देखें, उसके बाद वो भी समझ आएगा आपको। आई हैव लिटिल मनी, ठीक है, आई हैव लिटिल मनी। तो लिटिल से हमारे पास है मतलब कम या ना के बराबर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो मनी है उसको गिना जा सकता है, गिना तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मात्रा जो है वो नहीं दी गई है, तो इसी वजह से हमने लिटिल लगाया है यहाँ पे। अब आई हैव लिटिल मनी, कम या बिल्कुल न के बराबर जब बात हो तो फिर हम लगाएंगे लिटिल, और उसके बाद मोहन हैज ए लिटिल मनी इन हिज पॉकेट, इन हिज पॉकेट। अब यहाँ पे ए लिटिल जो है उसका अर्थ है कुछ, क्या अर्थ है? कुछ। उसके बाद है द लिटिल मनी, द लिटिल मनी which I had, the little money which I had spent on food, spent on food, ठीक है।
अब यहाँ पे द लिटल जो है वो है थोड़ा सा। थोड़ा सा मतलब वो कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कम मतलब ना के बराबर भी हो सकता है और थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है। तो इसका अर्थ है थोड़ा सा। थोड़ा सा मतलब उसको हमें जाहिर नहीं करना कि वो कितना है। द लिटिल मनी विच आई हैड स्पेंट ऑन फूड। तो समझ आ गया होगा कि जो फ्यू और लिटिल है उसका यूज हमें कैसे करना है। तो इस प्रकार से हमने फ्यू और लिटिल का प्रयोग करना है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव बताया था उस दिन कौन से होते हैं? दिस नाम से ही पता चल रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है संकेत करना। क्या अर्थ होता है? संकेत करना। उसके बाद है दैट, दीज, दोज। ठीक है, इस प्रकार से तो इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव के नाम से जानते हैं। अब इसका जो प्रयोग है वो हम करते हैं सिंगुलर थिंग के लिए। इसके लिए सिंगुलर थिंग के लिए दीज का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल थिंग के लिए। प्लूरल थिंग के लिए। अब दैट जो है उसका अर्थ भी हम सिंगुलर सेंस में करते हैं, लेकिन वो चीज जो है थोड़ी दूर होती है। क्या होती है? दूर होती है या फिर अब्सेंट होती है। फार अवे या फिर क्या होती है? अब्सेंट होती है। फार अवे या फिर अब्सेंट। वही चीज ये है, दोज का भी प्लूरल में ही करते हैं प्रयोग, लेकिन जो चीज फार अवे है, दूर है या फिर अब्सेंट है। अब्सेंट है उस समय प्रेजेंट नहीं है जब स्पीकर बोल रहा है, तो इस प्रकार से इनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जो है उनको लेंगे तब समझ आएगा। दिस इज ए गुड बुक। ठीक है, दिस इज ए गुड बुक। अब दिस इज ए गुड बुक, दिस जो है वो आप देखें कि बुक जो है वो क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, ये चीज जो है उसके पास में है, बोलने वाले के पास में है। अब कोई दूर चीज है या फिर अब्सेंट है, दैट फैन डज नॉट वर्क। ठीक है, दैट फैन डज नॉट वर्क। यहां से देखिए दैट जो है फैन के लिए प्रयोग हुआ है। फैन जो है सिंगुलर है, लेकिन वो या तो अब्सेंट है उस समय या फिर फार अवे है, दूर है। ये वो पंखा जो है इसका अर्थ होता है यह। दैट का अर्थ होता है वह। तो यहाँ से भी पता चल रहा है यह किसको कहेंगे हम? जो पास में होगी चीज। और वह किसको कहेंगे या वो किसको कहेंगे? वो कहेंगे हम दूर वाली चीज को। उसके बाद दीज बुक्स आर गुड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बुक्स जो है वो क्या है? प्लूरल है। और दीज का अर्थ क्या है यहाँ पे? ये किताबें जो है अच्छी हैं। दोज बॉयज वर
इंटेलिजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अर्थ है वो कौन, जो कि या तो एब्सेंट है या फिर क्या है कि फार अवे है, दूर हैं। दोज बॉयज वर इंटेलिजेंट, की वो लड़के जो हैं होशियार थे। तो इस प्रकार से हम डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक डिटरमाइनर्स का, और ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ग्रामर का जो डिलीटेड सिलेबस है वो बता देता हूँ। ग्रामर में अभी जो है हरियाणा बोर्ड ने डिलीटेड सिलेबस की कुछ लिस्ट डाली है कि क्या क्या जो है वो हम नहीं पढ़ाएंगे इस सेशन में, बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक। एक तो चेंज ऑफ वॉइस काट दिया है +1 के सिलेबस से, चेंज ऑफ वॉइस, मोडाल्स को काट दिया है, क्लोजेस को काट दिया है, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड ने प्रेपोजिशन को काट दिया है। प्रेपोजिशन होती थी +1 में सीबीएसई में, उसको काट दिया है। तो इन टॉपिकों को जो है डिलीट कर दिया गया सिलेबस से। इस ये जो आपका सिलेबस रहेगा उसके लिए, और जो लेसन है, एक तो पोइम है फादर टू सन, इसको काट दिया गया। बहुत ही अच्छी पोइम थी, इसकी बजाय जो है किसी और पोइम को काट देते तो वो चल जाता, लेकिन फादर टू सन काट दिया। बहुत ही अच्छी पोइम थी। एक लेसन है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, ओनली वर्ल्ड। एक आता है द टेल ऑफ मेलन सिटी, टेल ऑफ मेलन सिटी। ये 2 लेसन काट दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज आप जो है नोट कर लेना वीडियो से। बाकी जो है अब हमारे पास टॉपिक बचता नहीं है ग्रामर में। ग्रामर में टॉपिक क्यों नहीं बचता? जो लेटर हमने करवाए थे उनमें से भी लेटर टू एडिटर काट दिया है, ठीक है। और +2 में जो है वो जो ऑफिशियल लेटर होते थे वो काट दिए हैं। और ये टॉपिक मैंने बता दिए, और 3 टॉपिक हम कर चुके हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कर चुके हैं, टेंसेस कर चुके हैं, डिटरमाइनर्स कर चुके हैं। तो ये 3 ही टॉपिक हैं ग्रामर में अब की बार। और पिछली वीडियो जब आपने देखनी हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है पिछली वीडियो का, वहाँ से देख सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।